सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विश्व सागर और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस HVM। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने 5.1 और 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो नंबर है वो है 5.3 का। तो जैसा कि हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा कि जो किसी भी समांतर श्रेणी के जो पद हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और किस तरीके से उनको जो है किस तरीके से किया जाता है, मतलब हल कैसे किया जाता है। और आज हम चलते हैं उससे आगे का मतलब ये है कि आज हम सीखेंगे कि उन पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले छोटा सा बेसिक है वो समझ लेते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है हमारे लिए। तो ठीक है, पहले समझा लेता हूँ कि इसमें जो है क्या। इसमें बेसिक सा एक फार्मूला है। जैसे कि हमने पिछली 5.2 में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो है AN का। AN बराबर होता है A + N-1D, है ना। ये हमने 5.1 और 5.2 में पूरे में यही फार्मूला काम आया है। आज थोड़ा सा एक फार्मूला है जो कि नया हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला फार्मूला हम कम काम में लेते थे जब हमें किसी पद का क्या निकालना होता था, मान निकालना होता था। जैसे कि मान लो 6वें पद का मान A6 निकालना, 7वें पद का मान यानी कि A7 निकालना, 10वें पद का मान जैसे कि A10 निकालना, 11वें पद का मान जैसे कि A11 निकालना, है ना। तो किसी भी पद का जब हम मान निकालने के लिए जो फार्मूला यूज लेते हैं तो वो ये वाला होता है। आज हम बात करेंगे कि जैसे मान लो मुझे 6 पदों तक, अब जैसे मान लो जो AP होती है वो किस रूप में होती है ये भी मैंने लिखा दिया था। मतलब AP का जो व्यापक रूप होता है वो किस तरीके से होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके कहाँ तक होता है, AN तक। यानी कि जो AP है वो इस तरीके से हमें दिखती है ना। यानी कि हमें कोई सा भी पद निकालना है, जैसे कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पद का मान, है ना, ये होता था। आज हम सीखेंगे कि इतने पदों का योग कैसे होगा। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि मुझे इस श्रेणी के 4 पदों का योग बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि A1 + A2 + A3 + A4। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि सभी को अलग अलग जोड़ो, लेकिन ऐसे हम कब तक जोड़ेंगे, है ना। मान लो ये तो 4 पद छोटे हमने जोड़ दिए, अगर मान लो 100 पद दे दिए या फिर 150 पद दे दिए फिर क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है। देखो फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1D, है ना। जैसे कि इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो उसने बोला है कि मुझे इस AP के 4 पदों तक मुझे योग ज्ञात करो। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका मतलब ज़्यादा लाभदायक नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं देगा हमें। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। ये देखो, जैसे मान लो उसने बोला कि 4 पदों तक योग है वो निकालो, तो यानी कि हमें निकालना है S4, यानी कि N का मान कहाँ तक, 4 पदों तक। तो N का मान हो जाएगा 4, यानी कि हमें निकालना है S4। जैसे कि देखो जहाँ जहाँ N दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 रखते जाओ, तो 4/2, है ना। 2A, A कितना है इसमें, A1 का मान है वो किसके बराबर होता है, वो A के बराबर ही होता है ना। तो 2A प्लस देखो N कितना है इसमें 4, तो 4 - 1 D हमें पता नहीं, तो D का मतलब D। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो A4 बराबर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाता है ना। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाता है। उसके बाद देखो ये होता है 2A प्लस 4 में से गया तो 3D। ठीक है, अगर अपने पास A और D के मान होते तो जो S4 है वो आ जाता। अब जो A और D के मान कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको AP में क्वेश्चन में दे के मतलब पहले से ही देगा। क्लियर। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर A का मान क्या था, यहाँ पर A1 था, तो या तो इसको A1 बोलो या फिर A बोलो, एक ही बात है ना। तो इसमें जो A का मान था वो क्या था, A1 था, और इसमें D का मान कैसे हो जाएगा, यानी कि D कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1। ठीक है, तो D की जगह मैंने D रख दिया। आया समझ में। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है वो काम करता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से एक फार्मूला और निकालते हैं, यानी कि ये तो है मेन फार्मूला, ये तो है मेन फार्मूला। अब एक तरीका देखो, अब इस फार्मूले से एक फार्मूला अपन और निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा वो, तो इसको हटा दूँ, ठीक है। जैसे कि ये फार्मूला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 5.1 और 5.2 में आज चला। आज नया फार्मूला वो ये था, SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1D। क्लियर। अब देखो इस फार्मूले से नया फार्मूला कहाँ, यानी कि ये तो है मेन फार्मूला, ये तो है मेन फार्मूला। अगर वो बोल दे कि मान लो 100 पदों तक योग निकालो या 98 पदों तक योग निकालो, तो यही फार्मूला काम आ जाएगा। अगर देखो इस फार्मूले से एक दूसरा फार्मूला कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर SN, और यार इसकी स्याही और गई, SN बराबर N/2, यहाँ देखो 2A,
2a को अपन क्या लिख सकते हैं, 2a बराबर होता है a प्लस ए, यानी कि 2a है वो कब आएगा, जब 2a को जोड़ेंगे, a प्लस ए, यानी कि अगर मैं 2a को a प्लस ए लिखूँ तो कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, लिखो तो a प्लस ए। यार इसका स्याही है वो ख़त्म हो गई यार, चलो पहले इसमें स्याही डाल देता हूँ, है ना, उसके बाद करते हैं। गर्मी क्या करी भाई, गर्मी। तो देखो हमने 2a को क्या लिखा, a प्लस ए, ठीक है, 2a को अपन ने रखा a प्लस ए, ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूला है उसको जैसा है वैसा रख दो, तो प्लस 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 ब्रैकेट में क्या है, n-1, यहाँ पे d है। अरे यार चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा, ठीक है आ गया। यहाँ पर देखो, फिर से देखो, तो s, अरे भाई SN बराबर n/2, 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है n-1 और बाकी का d, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं तो देखा है। देखो कहाँ देखा है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 d, ये देखो, यानी कि ये फॉर्मूला है वो किसका है, an का, ये फॉर्मूला किसका है, an का, यानी कि मैं इतनी सारी इसकी जगह अपन an का उपयोग कर सकते हैं। तो करो देखो, तो रखो, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a, अब यहाँ पर a ही तो बची, a प्लस ये पूरी क्या हो जाएगी an, ये पूरी क्या हो जाएगी an। देखो अब मेरे पास an के दो फॉर्मूले बन गए, ये तो है मेन फार्मूला, ये तो है मेन फार्मूला, ठीक है। उसके अलावा एक फार्मूला ये है, लेकिन इन दोनों को देखो, ये दोनों कब कौन सी जगह, मतलब कब किस जगह काम आएगा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला जब काम आएगा जब अपने पास क्वेश्चन में पहले से an दे रखा हो, यानी क्वेश्चन में हमें पहले से क्या दे रखा हो, an, यानी क्वेश्चन में हमने बोला है कि an का मान है वो 60 है, ठीक है। तो इस तरीके से जब an हमें पहले से दिया हो क्वेश्चन में तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम लेना है, अगर अपने पास an ना दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला काम लेना है। क्लियर, ठीक है। मेरे हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि SN का जो फॉर्मूला है वो किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। SN का मतलब होता है S फॉर समेसन, समेसन का मतलब होता है योग, और N फॉर नंबर्स, यानी कितने पदों तक योग है। क्लियर, जैसे वो बोल देगा कि इस AP के 5 पदों तक योग निकालो, या 6 पदों तक योग निकालो, या 10 पदों तक योग निकालो, है ना। तो जो 10 है वो हो जाएगा N का मान, और योग मतलब समेसन, S का जो S का मतलब होता है फुल फॉर्म है वो होता है समेसन, समेसन का मतलब होता है योग, ठीक है। आगे देखो, अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए उठा देता हूँ। देखो अपनी प्रश्नावली है वो क्या कह रही है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं जो क्वेश्चन है अपनी जो मेरे स्मार्टफोन है इसमें अपन ने क्या कर लिया है, जो बुक है मेरे पास डाउनलोड है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखो या फिर कुछ भी करो, इसको पढ़ो या फिर समझो, यहाँ से तो अपनी जो बुक है वो साइड में रख लेना, तो वहाँ से तो क्वेश्चन देखना और यहाँ पर समझना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का पहला, हमें एक AP दे रखी है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, समेसन, यानी कि योग निकालना है। तो फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर है। तो देखो पहला है 2,7
कोमा 12, ठीक है। इस तरीके से लास्ट पद है 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक योग ज्ञात करिए। 10 पदों तक योग निकालो। क्या निकालो? योग। क्लियर? यानी कि हमें क्या निकालना है? S10 निकालना है। यानी कि n का मान कितना है? 10 पदों तक बोल रहा है ना। और क्या निकालना है? योग, मतलब समेसन। कितने पदों का? 10 पदों का। तो S10 निकालना है। तो अपन लोग जानते हैं, तो देखो यहाँ पर पहले मैं SN का फॉर्मूला लिखता हूँ ना। तो SN का फॉर्मूला क्या कहता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितने पदों का, यानी कि n का मान 10 है, तो हमें S10 निकालना है। तो देखो, तो 10/2। अब इस अपने पास ये AP है, ये AP है। इस AP से हमें A और D के मान मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो A कौन सा पद होता है? वो पहला पद, यानी कि प्रथम पद कितना है इसमें? 2, यानी कि A का मान तो हो जाएगा 2। D कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटा दो, यानी कि 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5। A का मान 2, D का मान 5 रखो इसमें, ठीक है। तो फिर 2, A का मान कितना है? 2 गुणा 2 प्लस, देखो n का मान कितना है? 10 - 1, D का मान कितना है? 5। क्लियर? ठीक है। तो S10 का मान है वो आ जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और तो 9 गुणा 5। ओके, आगे देखो, तो S10 बराबर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में यहाँ पर 4, 9 पंजे 45 प्लस 45। क्लियर? ठीक है, करो। 45 4 कितने होते हैं? 45 और 4 49। ओके, तो अपने पास इधर हो जाएगा 5 गुणा 49, गुणा करो, 5 45, 45 की 5 हासिल की 4, 5 चौक 20 और 4 24। ओके, यानी कि जो अपने 10 पदों का योग है, इस AP के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? 245। आया समझ में? तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है वो काम करता है, ठीक है। अब हमने यही फॉर्मूला काम क्यों लिया? क्योंकि देखो इस वाली जो AP है उसमें हमें AN तो दे नहीं रखा। अगर AN दे रखा होता तो वो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वो काम में लेते। तो यहाँ पर अपने पास AN है नहीं, तो AN नहीं है तो अपना जो मेन फॉर्मूला है वो ही काम में लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले का सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन है। हमें इसमें भी AP दे रखी है। AP है अपने पास -37, -33, -29, ... कितने पदों तक? 12 पदों तक योग निकालो। 12 पदों तक योग, 12 पदों तक योग निकालो। क्लियर? तो सारी चीज़ें अपने पास है, यानी कि हमें निकालना है, समेसन निकालना है कितने पदों का? 12 पदों का। क्या कहता है? n/2, n कितना है? 12, तो 12/2। क्लियर? ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है? -37, तो -37 है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि a क्या होता है, n क्या होता है। a होता है पहला पद, तो यानी कि इस AP का पहला पद क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट होता है, तो a मतलब -37। ओके, d कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले को घटा दो, तो ये हो जाएगा -33। ठीक है, घटाना है ना, माइनस, ये घटाने वाला माइनस है। कितना घटाना है? -37 घटाओ, तो d का मान कितना आ जाएगा? तो -33 + 37। ओके, d बराबर हो जाएगा 4, है ना। d का मान है वो हो जाएगा 4। ओके, करो इसको। तो 2a प्लस, यहाँ पर देखो वहाँ होता है n-1, n कितना है मेरे पास? 12, 12 - 1, उसके बाद होता है d, है ना। यही तो फॉर्मूला कहता है। अब देखो मैंने इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधा फॉर्मूले में मान रख दिए हैं। मान आपको पता ही है, ये मान ये रहे, A और D के मान अपन ने ये निकाल दिए, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ये रही। अब जो 12 है वो कहाँ से आया? क्योंकि ये इसने बोला है 12 पदों तक, यानी कि n का मान हमें दे रखा है। क्लियर? क्या निकालना है? योग निकालना है, मतलब समेसन निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो S12 का मान देखो क्या हो जाएगा। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। ओके, 2 का गुणा करेंगे 37 से, देखो क्या आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 की 4, और 2 3 6, 2 3 6 1 7, -74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, और 11 गुणा 4 से करेंगे तो होता है 44। क्लियर? देखो क्या बचा मेरे पास। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये -74 है, ये प्लस का 44 है, तो बचा कितना? तो देखो यहाँ बचा 6 गुणा कितना बचा? माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? तो 4 में से 4 गए 0, और 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि 30 बचेगा। ठीक है, गुणा करो, तो S12 का मान कितना आ जाएगा? 6 का गुणा 30 से करेंगे तो 6 × 18, माइनस का 180 आ जाएगा, है ना।
माइनस का 180। क्लियर? यानी कि इस AP के 12 पदों का योग माइनस का 180 होगा। आया समझ में? ठीक है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1 2 3, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि अपने पास एक AP दे रखी है 0.6, 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8, ठीक है, कोमा डॉट 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 कितने पदों तक, देखो वही बात आ गई ना, 100 पदों तक योग, 100 पदों तक योग निकालो। आ गया ना? देखो अगर छोटी संख्याएं होती तो हम इस तरीके से भी जोड़ लेते, जैसे कि A1 A2 A3। अब इसने कितने पदों तक बोल दिया? 100 पदों तक। ठीक है, तो पहली बात तो हम AP कैसे लिखते 100 पदों तक, और फिर उसके अलावा अगर हम इस हिसाब से जोड़ते तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से फॉर्मूले हैं वो बनाए गए हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले से फटाक से हो जाएगा 2 मिनट में। तो हम लोग जानते हैं कि SN क्या कहता है, तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूला ये कहता है कितने पदों तक चाहिए, जो योग है यानी कि समेशन हमें कितने पदों तक चाहिए, 100 पदों तक, यानी कि S100 निकालना है। यानी कि n का मान कितना था, 100, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 100 रखते जाओ, और a और d के मान हमें कहाँ से मिलेंगे, इस AP से। क्लियर? देखो इसमें a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वंतर। तो a कितना है इसमें, a का मान है 0.6। क्लियर? d क्या है, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को क्या घटा दो, तो देखो 1.7 में से 0.6 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1.1। क्लियर? करो। तो देखो पहले 100/2 करेंगे इधर, आगे 2, a का मान कितना है, a का मान है 0.6 गुणा 0.6 प्लस n-1, n कितना है 100, ओके 100 - 1, ठीक है। d का मान कितना है 1.1। आया समझ में? ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आता है, ओके। 2 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 1.2, 6 दूनी 12, और बीच में एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 100 में से 1 जाएगा तो बचे 99, और 99 का गुणा 1.1 से करना है, 99 गुणा 1.1 इससे करना है। करो तो S100 बराबर 50, ब्रैकेट में देखो पहले ब्रैकेट हल होगा तो 1.2 प्लस, अब देखो फिलहाल पॉइंट है उसको भूल जाते हैं, 11 का गुणा 9 से करते हैं, तो 11 गुणा 9 से करेंगे तो 99 आता है, यानी कि 99 का 9 हासिल की 9। अब 11 का गुणा फिर से 9 से करेंगे तो 99 और 9 हासिल का कितना हो जाएगा, और 99 9 होता है 108। कितना होता है 108। क्लियर? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट भी लगाना है, तो अब पॉइंट लगा लो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, इसको करो सॉल्व। तो S100 बराबर हो जाएगा 50, गुणा में देखो क्या बचा, इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो, देखो कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 हो जाएगा 11, 9 और 2 कितने हो गए 11, और एक अरे कहाँ गए, हाँ 1 और 8 कितने हो गए 9, और हासिल का 1 कितना हो गया 10, 10 की 0, 10 की 0, और 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। क्लियर? एक संख्या छोड़ के पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अब इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा गुणा करके देखो, तो 5 का गुणा कर लेते हैं, इससे बाद में 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा करो, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 × 5, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 5। ये आया अब देखो यहाँ पर एक 0 भी बढ़ानी है। क्लियर? तो बढ़ा दी, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। क्लियर? तो 100 पदों का योग है वो कितना हो जाएगा 5505। अब देखो पॉइंट के बाद जितनी भी 0 है उसका कोई महत्व होता नहीं, तो अगर मैं इसको उठा भी दूँ तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो 100 पदों का योग है वो हो जाएगा 5505। क्लियर? कैलकुलेशन को आप एक बार देख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ तो वैसे हुई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5505। आगे चलते हैं। अब देखो इसका फोर्थ नंबर क्या कहता है। पहले का फोर्थ नंबर है 1/15, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10, फिर डॉट 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 11 पदों तक। कितने पदों तक 11 पदों तक योग निकालो। सभी में एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है। यहाँ पर देखो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 1/15
डी का मान कैसे निकालेंगे, डी देखो तो 1/12 में से क्या घटा दो, 1/15 को घटा दो, घटाओ तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ जाएगा 15। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। अच्छा तो 15 तो वैसे भी नहीं जाता यार, तो देखो यहाँ पर क्या लेंगे फिर जिसमें 12 का भी भाग जाए और 15 का भी। तो देखो अब देखो एलसीएम ले कर लो, एलसीएम कैसे लेते हैं 12,15, ठीक है। देखो 3 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार, क्लियर। फिर देंगे किससे 2 से दे दो ना, 2 से 4 में जाएगा 2 बार और 5 में तो जाता ही नहीं। फिर 2 से 2 इसमें जाएगा 1 बार, 5 में जाता नहीं, ओके 5 का 2 तो ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, क्लियर। यहाँ पे एलसीएम है वो आ जाएगा 60, यानी कि 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। ये देखो 12 का कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 बार चला गया। और 5 का गुणा किससे करना है, ऊपर वाली से, तो 5 एकम 5 माइनस 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 4 का गुणा किससे करना है 1 से, तो 4 बार चला गया। और 5 में से 1 गया तो कितना आया, 5 में से 4 गया तो आया 1 और नीचे क्या चल रहा है 60, क्लियर। यानी कि जो अपना डी का मान है वो हो जाएगा 1/60, 1/60 करो। अपने पास सारी चीज़ें हैं, एन का मान उसने दे रखा है, एन का मान कितना है 11, यानी कि हमें 11 पदों तक है वो योग निकालना है, निकालो। यानी कि हमें निकालना है एस एन बराबर, फॉर्मूला लिखो पहले, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो s कितने पदों तक 11, n का मान क्या है, n का मान 11/2, ओके। 2a का मान क्या है 1/15 है ना, यही है ना, a का मान मतलब पहला पद 1/15 प्लस n-1, n कितना है 11-1, ओके ठीक है। d का मान कितना है 1/60। अब एक कैलकुलेशन है, पूरी कैलकुलेशन हल करना आता होगा तो सवाल है बहुत ही सरल है, ठीक है। बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले का खेल है पूरा, इस फॉर्मूले का खेल है। अगर ये फॉर्मूला आप समझ जाते हो तो सारी चीज़ें बहुत ही सरल हैं। करो इसको सॉल्व। तो s 11, 2 का भाग 11 में, तो इसको छोड़ दो, अभी मत करो क्योंकि पॉइंट में आएगा, है ना। पहले इसको ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/15 हो जाएगा ये, है ना, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 और 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10/60, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/6 आया ये, 1/6। इसको करो, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे साहब, सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2/15 प्लस 1/6 करो, जोड़ो इसको, यानी कि अब यहाँ देखो एलसीएम लेना है। यहाँ पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 15 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए, क्लियर। तो फिर से क्या ले लूँ बताओ, 60 ले लूँ, 15 चौक 60 और 6 का भी जाता है, 60 ही ले लो, ओके। 15 चौक 60 4 बार जाता है और 4 का गुणा किससे करो 2 से, तो आता है 8 प्लस 6 का गुणा 60 में देंगे 10 बार जाएगा और 10 का गुणा करेंगे 1 से, तो 10 ही आएगा। तो 10 और 8 हो गए 18/60, 18/60। अभी देखो गुणा में ये भी है, अभी तो हमने ये हल किया है ब्रैकेट, तो अपने पास आ गया, यहाँ कर देता हूँ 11/2 गुणा 18/60, ये हो गया, ठीक है। 2 से देखो, 2 से जो 18 है वो जाएगा 9 बार, 2 से जो 18 है वो जाएगा 9 बार। अब यहाँ देखो 9/60 है, 9/60 है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी हो जाएगा। छोटा कैसे करते हैं कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए, 9 में भी जाए और 60 का भी जाए। तो देखो 3 है, 3 का भाग इसमें भी जाता है और 60 में भी, तो काटो इसको। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 60 में देंगे तो 20 बार जाएगा। अब देखो अब कोई संख्या नहीं है क्योंकि 3 अलग है और 20 अलग है ना। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो इसको सॉल्व कर लो अभी। तो 11 गुणा 3 से करेंगे तो होता है 33 और बटे में 20, आया समझ में। यानी कि इसके 11 पदों तक योग है वो हो जाएगा 33/20, क्लियर। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी के समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें पहले जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। ठीक है, आगे चलो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा करा दिया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सरल है। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए। ये भी सेम वही है। यहाँ देखो अपने पास एक एपी दी है, इसमें भी हमें क्या निकालने हैं, योगफल निकालने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि समेसन। ओके, तो 7 प्लस
10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इस तरीके से प्लस 84। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ देखो हमें क्या क्या दे रखा है। अपने पास एक AP है, इसका जो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, 14 तीसरा पद ये है और लास्ट वाला पद ये है। ये हमें पता नहीं कौन सा पद है, तो हम इसको लास्ट वाला पद बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बीच में और भी पद जो भी आएंगे ना, जो डॉट डॉट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बीच में भी और पद हैं, तो ये हमारे लिए कौन सा पद हो जाएगा, लास्ट वाला। क्लियर, लास्ट वाला मतलब कैसे पहचाना है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रेणी है वो ख़त्म हो रही है। आगे देखो, तो देखो हमें क्या क्या दिया है। तो एक तो हमें A का मान दिया है, A का मान मतलब 7। क्लियर, D का मान दिया है, D का मान कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इसको घटा दो। तो 10 सही 1/2 में से किसको घटा दो, 7 को। अब घटाएंगे कैसे, फिर से वही चीज़ है। तो इस वाली को क्या बना लो पहले, ये अभी मिश्र भिन्न है, इसको क्या बना लो, नॉर्मल भिन्न, साधारण। तो साधारण कैसे बनाते हैं, इसका गुणा तो इससे, यानी कि 10 दूनी 20 और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 21/2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2, 21/2 हो गया ना, -7। ठीक है, करो इसको। यहाँ देखो, अगर मैं 2 का भाग 21 में दूँ तो कितनी बार जाता है, वो जाएगा 10.5। या इसको मैं सॉल्व यहाँ पर भी कर सकता था, जैसे 10 का तो 10 और 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 आएगा, तो 10.5, या फिर ऐसे कर लो, बात वही है। तो 10.5 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3.5। क्लियर, यानी कि जो D का मान है वो आ जाएगा मेरे पास 3.5। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कैसे निकालते हैं D, मैंने 5.1 में भी समझाया है, 2 में भी समझाया है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आगे देखो, तो मेरे पास A का मान है, D का मान है, और किसका मान दिया है, और हमें ये दिया है। ये कौन सा पद होगा, लास्ट वाला, यानी कि nवां पद है। तो nवें पद को अपन क्या लिखेंगे, an, यानी कि an का मान दिया है हमें 84। क्लियर, जैसे कि ये A1, ये A2, ये A3, और ये कौन सा है, nवां, तो an। क्लियर, इस तरीके से पहचानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें A का मान दिया है, D का दिया है और an का दिया है। ये बोल रहा है कि इन सभी को मुझे जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला है जोड़ने वाला, SN बराबर n/2 A + AN। अब देखो, मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में क्यों लिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब काम में आएगा जब अपने पास AN पहले से दिया हो। तो देखो AN हमें दिया है कि नहीं दिया, तो दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, तो रखो, तो SN। अब यहाँ पर लास्ट वाले पद का हमें बताया तो है नहीं कि कौन सा पद है ये, तो हमारे लिए कौन सा पद है, ये nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद। तो हम इसमें SN की जगह SN रहने देंगे, क्योंकि इसमें जो n का मान है वो ज्ञात नहीं है। क्या पता ये कौन सा पद है, पता है क्या, नहीं पता ना, तो ये कौन सा पद है, nवां पद है हमारे लिए। तो SN बराबर n/2। ठीक है, A का मान कितना है, 7 प्लस AN का मान कितना है, 84। क्लियर, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो SN बराबर हो जाएगा n/2, 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 84 में 7 जोड़ो तो कितना होता है, तो ये होता है 91। क्लियर, तो अपने पास फिलहाल जो SN है वो ये आ गया। ठीक है, अब जो SN है वो हमने ये निकाल दिया। अब देखो SN जब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें n का मान है वो पता नहीं चलेगा। तो जो n का मान है वो कहाँ से निकालेंगे, तो फिलहाल के लिए इसे डाल दो नंबर 1 समीकरण। कौन सा डाल दो, नंबर 1 समीकरण। क्यों, क्योंकि अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये सॉल्व जब होगा जब हमें n का मान पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपने पास n का मान है नहीं, यानी कि हमें पता नहीं ये कौन सा पद है, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले का मतलब AN वाले फॉर्मूले से, यानी कि AN हमें दिया है ना, तो हमने SN वाले से सॉल्व किया। तो यहाँ पर आकर अपन कहाँ हो गए, यहाँ पर हमें अपने पास n का मान नहीं है, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब जो n का मान चाहिए तो हमें इस वाले फॉर्मूले से, और वैसे भी पूरी प्रश्नावली में ले दे के 2 ही फॉर्मूले हैं, या तो SN वाला लगेगा या फिर AN वाला लगेगा। यहाँ अटक जाओ तो इसको ले लेना। क्लियर, अब यहाँ पर हम इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हमें n का मान चाहिए, और n का मान कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो देखो AN का मतलब क्या होता है, AN का मतलब होता है A + n-1D, यही तो होता है, बराबर में 84। क्योंकि जो AN है, AN बराबर ये हमें दिया है, कितना दिया है, 84। बाकी सारी चीज़ें अपने पास हैं। अब देखो A और D कहाँ से ले आएंगे, ये हमने पहले ही निकाल दिए। तो 7 + n-1 और D का मान कितना है, 3.5 बराबर 84, है ना। तो 7 + 3.5 का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5n। ठीक है,
3.5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, ओके, बराबर में 84। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, यहाँ देखो 7 प्लस 3.5n और माइनस का 3.5 बराबर का 84। सॉल्व करते जाओ इसको, है ना, सॉल्व करते जा रहे हैं ना। तो ये हो गया। आगे देखो, ये 7 है। अब 7 में से ये माइनस का 3.5 घटाना है तो कितना बचेगा? तो 7 में से पहले 3 घटाओ तो बचा 4। अब 4 में से 0.5 घटाओ तो 4 में से 0.5 घटेगा तो 3.5 ही आएगा। तो 3.5 प्लस 3.5 n बराबर 84। ये हो गया। अब यहाँ देखो 3.5 को कहाँ ले जाओ? उधर ले जाओ तो कैसी हो जाएगी? तो 3.5 n बराबर 84 माइनस 3.5, ये हो जाएगा। तब 84 में से फिर से 3 घटाओ तो 84 में से 3 जाएगा तो बचेगा 81। अब 81 में से 0.5 घटाओ यानी कि आधा घटाओ तो 81 में से 0.5 जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा तुम्हारे पास, कितना बचेगा? 84 में से 3 गए तो 81, 81 में से 0.5 गए तो बचा मेरे पास 80.5, है ना। तो 3.5 n बराबर 80.5, ये आया, ठीक है। इसको सॉल्व करें। अब जो 3.5 n है इसको कहाँ ले जाओ? इसके नीचे। तो n बराबर 80.5 बटे 3.5, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है और ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद दोनों में एक ही संख्या है तो आराम से कट जाएगा। आगे देखो, अब 35 से इसको काटो, या फिर पहले इनको छोटी कर लेते हैं क्योंकि 35 का पारा तो आता नहीं, तो पहले इनको छोटी कर लेते हैं, यानी कि 5 से ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना आता है? 5 एकम 5 और यहाँ से बचा कितना? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक 30 और 5 एकम 5, 5 सम 35। अब 7 का पारा तो हमें आता ही है ना। 7 का पारा देखो n का मान आ जाएगा अपने पास। n का मान है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, फिर बचा मेरे पास 2, 7 3 21, क्लियर। यानी कि जो n का मान है वो हमें मिल गया 23। n का मान है वो हमें कितना मिल गया? 23। इसका मतलब हमें पता लग चुका है ये कौन सा पद है? 23वां पद है। कौन सा पद है ये? 23वां पद। समझ में आया? यानी कि जो 84 मान है वो कौन से पद का मान है? 23वें पद का मान है, क्लियर। यानी कि जो n का मान हमें रखना है 23। तो रखो SN वाले फॉर्मूले में। यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते जाओ। तो S23 बराबर n बटे 2 यानी कि 23 बटे 2, ओके, गुणा में क्या चल रहा है? 91, ठीक है, 91 चल रहा है ना। इसको सॉल्व कर दो तो 23 बराबर, सॉल्व करो इसको तो देखो 2 का भाग देंगे किस में? किसी में भी दे लो। तो 23 में देंगे तो कितना होता है? 2 एकम 2 और 2 एकम 2.5, क्लियर। 2 का भाग 23 में दे तो आता है 11.5 गुणा 91। अब इन दोनों को गुणा करके जो भी अपना आएगा वही अपना आंसर होगा। या इसका मतलब हो जाएगा 23 पदों तक योग है वो क्या होगा, वो इन दोनों का गुणा करके हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा गुणा है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। या करके दिखाऊँ आपको? चलो मैं ही कर देता हूँ। तो 1 का गुणा पहले 5 से करेंगे तो 115 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करो वही संख्या मिलती है। अब 9 का गुणा करो तो 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45 होता है, ठीक है। 45 की 5 हासिल की आती है 4, 9 एकम 9, 9 और 4 होती है 13, 9 और 4 13, 9 एकम 9 और होते हैं 10, ठीक है। इसको करो तो 5 5 1 6, ये होता है 4, ये होता है 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि अगली जो संख्या है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी अपने पास 1046.5। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो योग है अगर आप आंसर शीट में चेक करोगे तो मैंने तो पॉइंट में निकाला है, आपको शायद भिन्न के रूप में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये गलत है या फिर कुछ तरीके से सही नहीं है ना। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कैसे निकाल दिया? पॉइंट में। अगर आप इसको भिन्न वाइज लाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। कैसे? 23 और 91 का क्या कर देना? 23 और 91 का क्या कर देना? गुणा करके वो बटे में 2 लगा देना, ये आ जाएगा। आगे चलें, ठीक है। दूसरे का पहला है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का दूसरा देखो,
ये बोल रहा है हमें एक AP दी है, AP है अपने पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इस तरीके से प्लस 10। हमें क्या क्या दिया है, A का मान दिया है 34, ठीक है, D का मान दिया है 32 में से 34 जाएंगे तो आता है माइनस का 2, क्लियर। लास्ट वाला पद यानी कि AN का मान दिया है 10। सारी चीज़ें पहले ही पता होगा कि हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हमें पता लगाना है कि ये कौन सा पद है, तो वो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। यानी कि AN क्या कहता है, AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D बराबर 10। ये हमें दिया है ना, AN का मतलब ये, और कितना दिया है 10, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो। अब A और D के मान अपने पास है, तो A का मान है 34 प्लस N माइनस 1, D का मान कितना है माइनस का 2, ओके, बराबर में 10। इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व यहीं पर कर लूँ आगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 34 प्लस माइनस 2 का गुणा N से करेंगे तो कितना होता है माइनस का 2, और माइनस 2 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2N हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना, बराबर में कितना है 10। सॉल्व करो इसको, 34 में 2 जोड़ो तो 36, 36 माइनस 2N बराबर 10। 36 को उधर ले जाओ तो माइनस का 2N, 10 माइनस 36 क्या हो जाएगा इधर, 36 में से 10 गए तो माइनस का 26, है ना, यानी कि 2N बराबर होता है माइनस का 26। अब 2 को उधर ले जाओ तो N बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 26, ये पूरा माइनस का 2 जाएगा, है ना, तो माइनस से माइनस कट और 2 से ये कट, यानी कि 13 बार N का जो मान है वो आ जाएगा 13, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो 10 है वो कौन से पद का मान है, 13वें पद का मान है। यानी कि हमें 13 पदों तक योग निकालना है, समेशन निकालना है। तो समेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, AN वाला, तो N/2 A प्लस AN, क्यों, क्योंकि अपने पास AN पहले से ज्ञात है, AN हमें दे रखा है ना, ठीक है, करो। तो N का मान हमने 13 निकाला, तो S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में A का मान कितना है, A का मान तो 34 है ना, प्लस AN कितना है, AN हमें दिया है 10, ओके, ठीक है, सॉल्व करना है। तो S13 बराबर 13/2 और 34 और 10 कितने होते हैं 44 गुणा 44, 2 से 44 है वो जाता है 22 बार, और 22 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 13 पदों का योग है वो होता है 286। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन है, 1 2 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास एक AP है माइनस का 5, ठीक है, प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230, सेम वही क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, सेम सारी प्रोसेस है। पहला पद माइनस का 5, ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, माइनस के 8 में से माइनस का 5 है वो घटा देंगे, ठीक है, तो D निकल जाएगा। और लास्ट वाला पद यानी कि AN, तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि जो ये लास्ट वाला पद है वो कौन सा पद है, यानी कि N का मान निकालेंगे। तो N का मान किससे निकलेगा, AN वाले फॉर्मूले से। जब AN वाले फॉर्मूले से N निकल आएगा, फिर जो सारे मान है अपने पास N का, A का और D का, तो ये सारे मान किस में रख दो, SN वाले फॉर्मूले में। SN मतलब ये कौन सा पद है, तो N का मान तो हमें मिल ही जाएगा, तो उसके बाद SN वाला फॉर्मूला लगा के, अब SN वाला जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, जिसमें AN पहले से ज्ञात होता है ना, SN बराबर फॉर्मूला लगेगा N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, क्योंकि AN हमें पहले से दिया है क्वेश्चन में। क्लियर, ठीक है। तो ये दूसरे का थर्ड है, ये आपको ही करना है। आगे देखो, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का फर्स्ट है, पहले इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि एक AP में हमें A दिया है, A का मान कितना है 5 है, ठीक है, D दिया है, D का मान कितना है 3 है, ठीक है, और AN दिया है, AN का मान कितना है 50 है, ठीक है। तो हमें निकालना है, एक तो N का मान निकालो, ठीक है, और एक SN का मान निकालो, आराम से निकाल देंगे दोनों मान को, ठीक है। अब जो N का मान है वो तो किससे निकाल देंगे, AN वाले फॉर्मूले से, ठीक है, यानी कि AN हमें दिया है, तो AN क्या कहता है, AN होता है A प्लस N-1 D बराबर AN का मान कितना दिया है हमें 50। क्लियर, ठीक है, रखो। A का मान हमें कितना है 5, तो 5 प्लस
n माइनस 1 डी कितना है 3 बराबर 50। इसको सॉल्व करते जाओ तो 5 प्लस 3 का गुणा n से करेंगे तो होता है 3n, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 बराबर में 50। ठीक है, आगे देखो 5 और -3 कितना बचा 2 बचा, क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2, और 2 को उधर ले जाओ तो 2 कैसी हो जाएगी माइनस की, तो 3n बराबर 50 माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर बचा 48। तो 3n बराबर 48, या फिर 3 को सीधा नीचे रख दो ना। ठीक है, तो 3 से 48 कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 3 18, यानी कि n का मान है वो आ जाएगा 16। n का मान है वो आ जाएगा 16, यानी कि जो an का मान 50 दिया था ना वो कौन सा पद है, 16वां पद है। 16वें पद का मान क्या है 50 है। क्लियर, ठीक है, यानी कि अपने पास हमें n का मान मिल गया, a का मान है ही, d का मान है। अब निकालना है, यानी कि n का तो हमने निकाल दिया, अब निकालना है Sn का। अब Sn का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करेंगे, जिसमें an पहले से दिया होता है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, है ना। ठीक है, तो Sn का मान कितना है 16 पदों का योग, तो 16/2। ठीक है, a कितना है 5 प्लस an कितना है 50 है। क्लियर, ठीक है, तो S16 बराबर 2 का भाग 16 में जाता है तो 8 बार। ठीक है, 50 और 5 कितने होते हैं 55, इन दोनों को गुणा करो भाई, तो S16 का मान क्या आ जाएगा 8 40 की 0, 8 40 44। ओके, यानी कि 16 पदों का योग है इस श्रेणी में, कितना हो जाएगा 440। क्लियर, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो, इसका सेकंड समझते हैं, थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो समझते हैं ना। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें हमें a दिया है और a 13 दिया है। हाँ, इसको समझो, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। इसमें हमें a दिया है, a का मान है मेरे पास 7, और एक a 13 दिया है, a 13 का मान है मेरे पास 35। ओके, ठीक है, और इसमें हमें d का मान निकालना है। क्या निकालना है, d का मान हमें निकालना है। ओके, और एक हमें निकालना है S13 का मान भी हमें निकालना है। इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये हमें A13 दिया है। A13 का मतलब होता है कि 13वें पद का मान, अपने पास कोई AP होगी, उस AP में 13वें पद का मान है वो है 35। क्लियर, इस AP में 13वें पद का मान है वो होता है 35। वो 35 हमें दिया है, होता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इसमें A का मान 7 दिया है, वो निकलवा रहा है हमें D और S13, यानी कि 13 पदों तक योग और निकालो। ठीक है, तो पहले D को निकालें। ठीक है, तो D के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, AN वाला, क्योंकि हमें AN यानी कि n का मान 13 दे रखा है, लेकिन अपन AN का फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो AN का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर, ठीक है, हमें n का मान तो दे रखा है ना, कितना 13, A13 यानी कि A13, n का मान कितना है 13 रखो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 रखते जाओ, और a का मान हमें 7 दिया ही है, 7 प्लस, ठीक है, n का मान कितना है 13 यानी कि 13 माइनस 1। ठीक है, d का मान तो हमें निकालना ही है। ओके, अपने पास सारी चीज़ें हैं। तो जो A13 का मान हमें कितना दिया है 35, तो A13 की जगह क्या रख दो 35, तो 35 बराबर 7 प्लस 13 में से गया तो 12d। क्लियर, 7 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 12d बराबर 35 माइनस 7, यानी कि 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचा 28, यही बचेगा ना। तो d का मान क्या आ जाएगा, तो 28/12, 28/12, तो 12 का भाग दो कितनी बार जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 4/12, इसको काटो 2 4 से 1 और 3। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 2 सही 1/3। ठीक है, यानी कि जो d का मान है वो क्या आ जाएगा 2 सही 1/3। तो d का मान तो हमने निकाल दिया, d का मान है वो तो हमने निकाल दिया। अब निकालना है S13। क्या निकालना है S13 के लिए अपन जानते हैं फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, फॉर्मूला काम में लेंगे Sn का। Sn बराबर n/2 और a प्लस an। मैंने an क्यों रखा, क्योंकि हमें A13 पहले से ज्ञात है, यानी कि n का मान तो 13 ही रखेंगे अभी, ये तो फॉर्मूला है। तो रखो, तो S13 बराबर 13/2 a प्लस A13, यही हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ज्ञात ना n का मान तो। ठीक है, आगे देखो, तो S13 बराबर 13/2, a कितना है 7 प्लस A13 कितना है 35। ओके, इसको सॉल्व करना है केवल। तो S13 बराबर होता है 13/2, 35 में 7 जोड़ेंगे तो होता है 42। क्लियर, काटो,
दोस्तों जो 42 कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 21 बार। कितनी बार जाएगा, 21 बार। अब 21 और 13 क्या कर दो, गुणा, तो S 13 का मान आ जाएगा। 13 एकम 13 की 3 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13 की 3 हासिल की 1, 13 दूनी 26, 26 1 27। ओके, तो जो S 13 का मान है वो आ जाएगा 273। तीसरे का दूसरा है, मेरे हिसाब से वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट है उसको समझना है कि इन सवालों को करने का तरीका क्या कहता है। और ले दे के पूरी 5 प्रश्नावली में अपने पास 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो SN का और एक AN का। क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखो, है ना। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें A12 दिया है। क्या दिया है, A12 का मान। A12 का मान दिया है हमें 37। A12 का मान दिया है हमें 37। ठीक है, D का मान दिया है 3। ओके, ठीक है। A का मान निकालना है और SN का S12 का मान निकालना है। ओके, ठीक है, निकालो इसको। A का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है, निकालो। ठीक है, हमें A12 दिया है तो A का मान कहाँ से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। तो AN का फॉर्मूला क्या कहता है, A + N - 1 D। ठीक है, N का मान मतलब इसकी तुलना करेंगे तो A की जगह A, ठीक है। N की जगह कितना है इसमें, 12, यानी कि N का मान कितना लेना है, 12। ठीक है, रखो। तो A12, A का मान हमें ज्ञात करना है, तो A की जगह A + N का मान कितना है, 12, तो 12 - 1। ओके, D कितना है, 3 है। तो A12 बराबर A + 12 में से 1 गया तो 11, और 11 × 33 तो 33 आ गया। क्लियर, हाँ। यहाँ देखो A12 का मान कितना है मेरे पास, 37, तो A12 का मान 37 लो। तो A + 33। ओके, 33 को इधर लेके आओ, तो A का मान क्या हो जाएगा, 37 - 33, यानी कितना आया, 4 आया ना। तो जो A का मान है हमें कितना मिल गया, 4। A का मान आ गया 4 आ गया। अपने पास सारी चीज़ें हैं। A का मान 4, D का मान ये और A12 का मान ये। जैसा कि हमने पिछले वाला एग्जाम्पल किया था, पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था, सेम अब उसी की तरह हो गया। अपने पास A का मान है, D का मान है, A12 का मान है, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। कौन से वाले में, S12 का क्या हो जाएगा, N/2। अब N का मान तो 12 ही हो गया ना, 12/2। A कितना है, 4 + AN कितना है, A12 मतलब 37। क्लियर, चलो मैंने ही कर दिया, तुम क्या करोगे। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6, और 37 और 4 होते हैं 41। क्लियर, तो S12 है वो आ जाएगा तुम्हारे पास 6 × 6 और 6 × 4 24, 246। ओके, तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सिंपल तरीका था और बहुत ही सरल था क्वेश्चन भी, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो इस वाले थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन 10 में से जो मोस्ट है, मुझे लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, उनको देख लेते हैं ना, कौन कौन से हैं। तो देखो 3 तो मैंने कराई दिया, अभी चौथा देखता हूँ। चौथे में हमें क्या दिया है, हमें A3 दिया है, S10 दिया है और D और A10 निकालना है। ठीक है, चलो चौथा देख लो, है ना। देखो चौथा, 4th नंबर क्या कह रहा है। 4th नंबर में हमें क्या क्या दिया है, पहले वो देख लो। 4th नंबर में हमें दिया है A3 दिया है, A3 दिया है कितना, 15। ओके, S10 दिया है, S10 कितना दिया है, 125। ओके, ठीक है। D का मान निकालने को बोल रहा है, निकालो D का मान। ठीक है, और A10 का मान निकालो, A10 का मान है वो निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों फार्मूले काम में आ जाएंगे, इसमें जो दोनों फार्मूले हैं वो काम में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, ये देखो। हमें A3 कैसे निकलेगा, देखो A3 यानी कि हमें AN का फॉर्मूला काम आएगा, A + N - 1 D। ठीक है, इससे इसकी तुलना करो तो A की जगह A, N का मान कितना है, 3, तो A3 बराबर क्या है, A। अब देखो A अपने पास है क्या, तो A नहीं है, तो A की जगह A ही रखो, प्लस N का मान तो है ना, N का मान कितना है, 15।
सॉरी एन का मान 3 है, सॉरी 3 माइनस 1, डी का मान है क्या, नहीं है, तो डी का मान भी निकालना है। आगे देखो A3 का मान अपने पास है 15, तो 15 बराबर A प्लस 3 में से गया तो 2 और 2D, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15, ये हो गया। अब देखो इससे आगे सॉल्व इसलिए नहीं होगा, ये इससे आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि इसमें चर संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा है, A भी है D भी है, ठीक है। तो अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको पहले समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दो। क्यों? क्योंकि या तो अपने पास A का मान होना चाहिए या फिर D का मान होगा, तो ही ये समीकरण है वो आगे सॉल्व होगा, ठीक है। तो A और D के मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे S10 से। कहाँ से निकालेंगे, S10 से, ठीक है। रखो S10 क्या कहता है, Sn, अब S10 कैसे निकालेंगे, Sn वाले फॉर्मूले से। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ब्रैकेट में 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस n-1d, क्लियर, ठीक है। आगे देखो तो Sn, अब इसकी तुलना इससे करो तो S की जगह पर S, n का मान कितना लेना है 10, तो S 10 बराबर 10/2, ठीक है। 2a तो 2 की जगह 2, A का मान ज्ञात है का, नहीं ज्ञात है, तो A की जगह A ही रखेंगे, ठीक है। n का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1, ठीक है। D का मान कितना है, D का मान भी ज्ञात नहीं है ना, तो D का मान D रखेंगे, ओके, ठीक है। S10 का मान हमें दिया है 125, तो 125 रखो यहाँ पे, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाता है, 2a का 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 का गुणा D से करेंगे तो 9D हो गया, है ना। इसको और सॉल्व करो तो 125 बराबर 5, सॉरी 5 का गुणा इस ब्रैकेट से होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 10a प्लस 5 का गुणा तो 9×5 45D, ये हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा करो, 125 को उधर ले जाओ, तो 10a प्लस 45D बराबर 125, ठीक है। एक समीकरण अपने पास ये हो गया ना, ठीक है। सॉरी दूसरा समीकरण, यानी कि एक समीकरण अपने पास ये और एक समीकरण अपने पास ये, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इसमें अपने पास 2 समीकरण हो गए। अब मुझे A और D का मान चाहिए तो ये समीकरण आगे हल होगा, और इसमें भी मुझे A और D का मान चाहिए तो ये समीकरण आगे हल होगा, यानी कि अपने पास A और D के मान तो है नहीं ना, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, या तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले समीकरण को घटा दो, या फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले समीकरण को घटा दो। लेकिन अब देखो इसके घटाने की भी अलग प्रोसेस है। अब ये घटेगा कब, ये घटेगा जब, अब जैसे मान लो इसमें से मुझे एक चर है वो गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चरों का मान है वो एक साथ हम निकाल नहीं सकते। जैसे मान लो इसमें A और D है, तो 2 चरों का मान है वो एक समीकरण से कभी निकलेगा नहीं, तो इसमें से एक चर है उसको गायब करना पड़ेगा। और वो गायब कब होगा, जब जैसे मान लो मैं 10A में से इसको घटाऊँ A, लेकिन ये कैसी है A, तो अभी घटेगा कब, जब ये भी 10 होगा, तो 10 में से 10 जाएगा तो ये तो गायब ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी अगर मुझे A गायब करना है तो इसको भी 10A बनाना पड़ेगा। अब 10A कब बनेगा, जब इस पूरे समीकरण में किसका गुणा कर दो, 10 का, ठीक है। तो लिखो, तो समीकरण एक में 10 का गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, तो पहले इसमें 10 का गुणा करो फिर बाद में इसमें से घटा दो। तो मैं सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। 10 का गुणा करके 10 का गुणा A से करेंगे तो ये होता है 10A, ठीक है। 10 का गुणा 2D से करेंगे तो ये होता है 20D, ठीक है, बराबर 10 का गुणा 15 से करेंगे तो ये होता है 150, ठीक है। घटाओ, अब घटेगा कैसे, घटाने की प्रोसेस है, घटाते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। 10A कैसा है फिलहाल प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। 10A से 10A कट गया, A मतलब जो हमने A था, जो A वाला पूरा चर है वो हमने गायब ही कर दिया। यहाँ से देखो ये 45D है, ये 20D है, कितना बचेगा 25D। यहाँ देखो ये 125 है, ये माइनस का 150 है, कितना आ जाएगा भाई, अब माइनस का 25 आएगा ना, माइनस का 25, ठीक है। D का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 25/25, तो 25 से 25 जाएगा माइनस के एक बार, यानी कि D का मान कितना आ गया, माइनस का 1। तो देखो D का मान तो अपन ने निकाल दिया भाई, D का मान तो अपन ने निकाल दिया। D का मान कितना आया, माइनस का 1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि A10 निकालो, A10, ठीक है। तो A10 कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि A की मतलब A, N का मान कितना लेना है 10, तो A10 का मान क्या हो जाएगा, तो A10 बराबर, अब देखो A का मान अपने पास है नहीं, तो A का मान तो A प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखो N-1,
यानी कि 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है मेरे पास -1। ठीक है, चलो ए का मान भी निकाल लेते हैं। अब ए का मान कैसे निकलेगा, इस डी के मान को किसी भी समीकरण में पुट कर दो, जहां आपकी इच्छा हो उसमें, जहां आपकी इच्छा हो उस वाले समीकरण में क्या कर दो, रख दो। ठीक है, रखो। तो चलो डी का मान मैं इसमें रख लेता हूँ क्योंकि ये छोटा समीकरण है। ठीक है, रखो। तो डी का मान इसमें रखेंगे तो क्या होता है, a प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15। सॉल्व करो तो ये -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, तो a बराबर आ जाएगा 15 + 2 करेंगे तो 17। यानी कि a का मान कितना आ गया, 17। अपने पास दोनों चीज़ें हैं, a है d है, दोनों को इस समीकरण में पुट कर दो। तो a10 बराबर a का मान कितना है मेरे पास 17 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 का गुणा -9 से करेंगे तो आता है -9। क्लियर। ठीक है, तो a10 बराबर, और 17 में से 9 गई तो कितना बचा भाई, 8 बचा। कितना बचा, 8। ओके, ठीक है, यही होता है ना। ओके, 17 में से 7 गए और फिर 2 चले जाएंगे। ठीक, तो a10 का मान है वो आ जाएगा 8। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया, और आपको समझ में भी मेरे हिसाब से आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैंने आपको एक दे रखी है गाइडलाइन। आपको क्या करना है कि कमेंट में जाके कमेंट करना है कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो जब भी मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊँगा तो पहले जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसका कोई और, देखो 4th नंबर तो हो गया ना। अब थर्ड का 5 देखते हैं। थर्ड के 5 में क्या है, इसमें हमें डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए और A9 पूछा है ना। तो ये वाली भी ऊपर वाले की तरह ही है। आगे देखो ए और डी दिया है, SN दिया है, N और AN निकालने हैं, ये भी हो जाएगा। AN D SN दिया है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन, तीसरे का 10वां, क्योंकि बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से कर लोगे। और 2 ही फॉर्मूले काम में आएंगे, AN और SN का। क्लियर। 4 तो मैंने करा दिए हैं, एक लास्ट वाला और करा देता हूँ, इसका 10वां देखो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास L दे रखा है। क्या दे रखा है, L28। क्या दे रखा है, L28। ठीक है, S दे रखा है, कितना दे रखा है, 144। ठीक है, आगे देखो कुल 9 पद हैं, यानी कि N का मान कितना दे रखा है, 9। यानी कि एक अपने पास AP होगी, उसमें कितने पद हैं, 9 पद हैं, तो N का मतलब मान 9। ठीक है, और वो बोल रहा है कि A ज्ञात करो, यानी कि A है वो निकाल के लाओ। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो L, तो L तो हमने कभी देखा ही नहीं, L क्या होता है, तो L बोलते हैं AN को। L किसको बोलते हैं, या तो L बोलो उसको या फिर AN बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि L को ही अपन AN बोलते हैं। तो यानी कि हमें L दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, AN दिया है। क्लियर। ठीक है, यानी कि अपने पास AN है, SN है, और N का मान 9 लेना है और A निकालना है। ठीक है, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला काम में लगा देंगे SN का। तो SN का फॉर्मूला क्या कहता है, N/2 A प्लस, अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, क्योंकि अपने पास AN पहले से ज्ञात है ना, तो L, इस बार इसने L लिया है तो अपन भी L लेंगे। ठीक है, वैसे है ये AN ही। आगे देखो, अब N का मान कितना है, 9, तो S9 बराबर 9/2। ठीक है, A का मान कितना है, देखो A का मान तो हमें पता नहीं, तो A का मान तो A ही आएगा। L का मान कितना है, 28। ओके, इसको सॉल्व करते जाओ। तो S9, अब S9 का मान हमें दिया है कितना, 144। ठीक है, 9/2 का गुणा कैसे करेंगे, A से, तो 9A/2 प्लस, और 9/2 का गुणा करेंगे 28 से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 नंबर 126। ओके, 14 नंबर 126। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हुआ कैसे, 9/2 का गुणा इससे करेंगे तो 2 से ये है वो 14 टाइम्स कटेगी, और 14 का गुणा 9 से करेंगे तो 126 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 144 को ले जाओ, उधर ले जाओ, या फिर 126 को इधर ले आओ। तो 144 में से 126 जाएगा, और इधर मेरे पास क्या बचेगा, 9/2A, यही बचेगा ना। ठीक है, तो 144 में से 126 गए तो कितना बचा भाई, तो 130 है ना, 130 4 18 बचा है ना, कितना बचा, 18।
तो यहाँ पर आया 18/9/2a। अब इसको भी, अब देखो 2 कैसी इधर भाग में और 9 कैसी गुणा में, तो जो भाग में वो तो आ जाएगी इधर गुणा में, और जो इधर गुणा में वो आ जाएगी भाग में। ठीक है, तो a का मान देखो क्या हो जाएगा, तो 18 जो 2 है वो कहाँ जाएगी गुणा में, ठीक है, और 9 है वो कहाँ पहुँच जाएगी नीचे। तो 9 से 18 गया 2 बार, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 4। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप पर आनी ही चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हो भाई। ठीक है, और थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को आगे पीछे थोड़ा सा करके देख लेना। तो मेरे हिसाब से तीसरा क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और बाकी जो मैंने बीच में 5 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो 5 क्वेश्चन मैंने आपकी वजह से छोड़ दिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक ही तरीका है, एक ही पैटर्न है, सभी सारे एक ही पैटर्न से होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनमें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कहीं कोई डाउट्स है कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, थर्ड के इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, तो मुझे कमेंट्स कर देना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं अगली वीडियो आएगी ना, उसमें पहले आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। देखो 4th नंबर, वैसे मैंने ये बात काफ़ी बार बोल दी तो आप भी बोर हो गए होगे, सर मुझे बार बार बोल रहे हैं ये चीज़, है ना।